नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने है। ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चंस में जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चंस में जाता है। क्यों जाता है हम आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगी। कुछ अब आपका समय स्टार्ट होता है। हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 10 सेकेंड। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का समय समाप्त हुआ है। अब भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर, चाम्स्की। मैंने पहले ही कहा है ये विवादित क्वेश्चन है और एक टेट परीक्षा में, राज्य स्तरीय परीक्षा में 2 से 3 बार घूम चुका है हर राज्य में। तो राइट आंसर देखिएगा बच्चे, यहां पर जो राइट आंसर देंगे वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस के साथ किसके साथ जाएंगे? बच्चे देख लेता हूं, ऑप्शंस के साथ जा रहे हैं डी के साथ। ठीक है, डी के साथ जाएंगे। आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही हो, लेकिन देखिएगा हमारा राइट आंसर चॉम्स्की के साथ जाएगा। लेकिन क्या है, लेकिन आंसर जो मारा गया था आपके आयोग ने वो वाइगोस्की मारा था, ये भी याद रखना है। तो वाइगोस्की आपका आंसर आयोग ने मारा था, लेकिन आगे जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप चॉम्स्की ही मारेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हम अपने मेथड को, सिद्धांत को नहीं बदल सकते हैं। जब भी हम वाइगोस्की की बात करते हैं तो बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है। पियाजे की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। बच्चे का विकास होता है किसके अनुसार? आप सभी जानते हो, अवस्था के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर अगर बच्चे का विकास अवस्था के अनुसार तो पियाजे, और समाज के हिसाब से तो वाइगोस्की। और एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, स्किनर जो क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं। तो भाषा विकास के संबंध में चाम्स्की ने यह सिद्धांत दिया था, अग्रणी की बात करी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से, आयोग के हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 20 सेकेंड। ठीक है, पढ़िएगा, सही तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नोटिफिकेशन लेट हो जाता है कभी कभी, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन को छोटा किया है। इस तीसरे क्वेश्चन में स्क्रीन बराबर पे आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीन बराबर पे आ जाएगी, टेंशन मत लेना। स्क्रीन को छोटा इसलिए किया है क्योंकि इस क्वेश्चन बड़ा है। आपका समय समाप्त होता है अब। सिद्धार्थ की मां, माना कि आप एक सिद्धार्थ हैं, ठीक है, या फिर आप एक शिक्षक हैं और कोई भी आप बच्चा पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है सिद्धार्थ। उसकी मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया, जितने भी बच्चे रहते हैं, मतलब जितने भी बच्चे रहते हैं या उनके पति रहते हैं, ठीक है, सभी से विनम्र निवेदन किया कि घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ पर फोकस कर रहा है, सिद्धार्थ जो है भाषाई विकास, ठीक, सिद्धार्थ का भाषाई जो विकास है वो ठीक से हो सके। अब आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है? बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, लेकिन हमें क्या बेस्ट आंसर लगाना होता है। ठीक है, वह सिद्धांत को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, नकारात्मक हमें नहीं लेना है। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, यह भी सही है, पहला वाला सही है। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, ये और ज्यादा बेस्ट है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ, क्योंकि उससे अनुरोध किया है, सभी सदस्यों से अनुरोध किया है सिद्धार्थ की मां ने कि भाई सभी लोग भाषाई एक भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे सिद्धार्थ का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो जाए। यानी वो सिद्धार्थ पर ज्यादा फोकस कर रही है, इसलिए कोई भी विघ्न, कोई भी अवरोध नहीं चाहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे इस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, प्राथमिक स्तर के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं गाइस। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पहले तो यह समझना चाहिए कि हम किस बच्चे की बात कर रहे हैं। तो हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकें, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। यहां पर कह रहा है संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? बच्चे कह रहे हैं सर 3 का डी, 3 का सी, 3 का सी, 3 का बी। हाँ जी, एक आंसर पे रहो भाई मेरे। देखो, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ें। देखो यहां पर बच्चे कह रहे हैं डी भी आ रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ें, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें।
तो याद रखना है बच्चे किस पर डिपेंड करते हैं, बच्चे इमेजिनेशन पर डिपेंड करते हैं, यानी इमेजेस वाली किताबें होती हैं छोटे बच्चों की, ठीक है। छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं कैसी होती हैं, सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर इमेजेस वाली बातें होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी पर जाओगे। यानी देखिएगा, लिखी छपी सामग्री तो हो लेकिन उसका अर्थ भी समझ सकें। प्राथमिक स्तर का बच्चा बिल्कुल छोटे की बात नहीं कर रहा है, प्राथमिक स्तर के बच्चे बड़े भी होते हैं, तो क्लास की बात करेगा 1 से 5 तक की बात करोगे, छोटे छोटे अगर उसमें लिखा है कि कमल जो है जो जल में खिलता है, ठीक है ना, अगर जो है मछली जल की रानी है, तो समझना चाहिए कि मछली क्या है, तो उसका अर्थ भी समझ सके भाई, चित्र के साथ बच्चे के माइंड को सेट किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हमें जोड़ जोड़कर पढ़ सकने से पहले हमें सबसे पहले यह देखना है कि बच्चों की किताबें किस तरीके की हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। बोल बोल कर पढ़ने की कोई बात नहीं है, रटाने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, तो समय भैया शुरू हुआ है, अब पढ़ाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिपिकल है क्वेश्चन, ट्रिपिकल क्वेश्चंस की कंडीशंस में जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे साहब। सारे कमेंट्स मैं देख रहा हूं, तब तक मैं कमेंट्स देख लेता हूं एक बार। सही से लगाना है, सही से। हाँ, तो समय भैया हुआ है समाप्त अब आपका। अब देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के, यानी जो लिखने की आपकी कैपेसिटी है उसके, अब देखिए पहले बच्चों को देखिएगा, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। क्षमता के संदर्भ में महत्वपूर्ण सबसे क्या हो सकता है, सुलेख, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, रटने वाले काम करते थे, सुलेख, लेकिन सुलेख प्राथमिक स्तर में नहीं इंपॉर्टेंट है। अपन लोग जरूर करते थे लेकिन प्राथमिक स्तर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, ठीक है, समझिएगा इस चीज को, तो ये नहीं लगना है। बर्तनी की बात करें, क्या बच्चा स्टार्टिंग से ही उसको बर्तनी को समझेगा? बर्तनी अगर गलतियां करके ही बच्चा सीखेगा, तो इससे भी बेटर कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मौलिक विचार, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि मौलिक विचार, बच्चे के छोटे दिमाग में क्या विचार हो सकते हैं, उसके अपने क्या विचार हो सकते हैं, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब बच्चे यहां पर देखिए, किसी का भी आंसर सी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि बस एक ही कारण है कि आपने बस इतना समझ लिया कि मौलिक विचार केवल बड़े लोग लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी उसका जितना दिमाग होगा वो उतना कर सकता है, तो लेखन क्षमता में वो अपने मौलिक विचार को भी प्रस्तुत कर सकता है। भाई छोटा दिमाग हो सकता है तो वो अपने विचार को प्रस्तुत करेगा। हम लोग कहते हैं कि बच्चे को हमेशा अभिव्यक्ति यानी अपनी चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, तो उसके विचार को शामिल नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करोगे। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, राइट आंसर चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट का क्वेश्चन है, आया हुआ। बहुत बढ़िया, तो समय शुरू हुआ है अब। ये इसीलिए तो पेडागोजी गलत होती है गाइस, करने के लिए ही क्लासेस चलती हैं आपकी, जिससे आगे गलत ना हो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अब देखो, श्रवण का मतलब होता है सुनना, ठीक है, श्रवण का मतलब होता है सुनना, और वाचन का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। ये तो बहुत सिंपल यार क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, 5 का सी, 5 का सी, 5 का सी, 5 का सी, 5 का बी। अब ये बी वाला कौन दिया? कंचन अहिरवार। बी क्यों दे रहे हो भाई? रेडियो समाचार सुनवाओगे क्या छोटे बच्चों को? रेडियो समाचार सुनवाना है क्या भाई मेरे? हाँ जी। करंट अफेयर्स विकास, चलो ठीक है, विकास पूजा कहा करंट अफेयर्स क्यों नहीं डाल रहे हो? आज ही आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आएगी और पूरे महीने की एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। पूरा मार्च का करंट अफेयर्स एक वीडियो में, टेंशन मत लेना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। कहानी सुनाया है, बच्चों की मेंटेलिटी को परखना है कि बच्चे क्या विचार रखते हैं इस कहानी के बारे में, और कहानी कविताओं के माध्यम से उन्हें चीजों को सीखने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 7, समय शुरू हुआ है अब। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। रेलू, नीरज, गुड़िया, प्रमोद, अनुरुद्धा, किरण, अरुण, रचना, सुधीर, कुमकुम रॉय, अमृता, कीर्ति, बहुत बढ़िया, अनिल कुमार, नाम ले लिया है। साइंस की क्लास मुकेश कुमार, बिल्कुल डिमांड आपकी जरूर पूरी होगी, आप जैसा कहोगे बिल्कुल होगा। शारदानंद, बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठे आपके ही लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय समाप्त हुआ है अब। वाणी कैसी होती है? वाणी स्थायी होती है, गौड़, स्थिर, अस्थायी।
बच्चों का आंसर आ रहा है डी, लेकिन आंसर एक तब का आंसर ऐसा दे रहा है जो सी आंसर होगा। अब देखिएगा, जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अस्थाई नहीं होती, वाणी को ही अस्थाई बना दोगे मेरे भाई। वाणी स्थिर होती है। क्या होती है सर? स्थिर होती है, और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेट, राज्य के टेट परीक्षाओं में सारे क्वेश्चंस भी ले रहा हूं, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस भी ले रहा हूं। ये उत्तराखंड में पेपर में आया हुआ है, साथ ही साथ यूपी टेट में एक बार आया है, और संभावना एमपी टेट रेट वाले बच्चों के लिए भी है। बिहार में क्यों नहीं आ सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का। हेमलता सेंगर, टाइम बता दो सर। टाइम तो सुबह आपको 11 बजे, शाम को 8 बजे, बाद बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस 3-4 मिल जाएंगी आपको, टेंशन मत लो। 2 लाइव क्लासेस का टाइम बिल्कुल सही है। तो समय भैया समाप्त हुआ है। अब बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं का पाठ्यपुस्तक का ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। तो यार बहुत सी भाषाओं के अध्यापन की बात क्या हो रहा है? तो जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं तो वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, उनकी बोली को तवज्जो देना, उनकी मातृभाषा को तवज्जो देना, ठीक है, जिस भाषा में बच्चे समझ पा रहे हैं उन भाषा को आगे लाना। हमें यार सिंपल सी बात बताओ कि कंडीशन है कि कम से कम 2 भाषा हो। अगर बच्चा एक भाषा जानता हो तो फिर क्या करोगे? तो ये तो गलत हो गया। शिक्षिका जो है शिक्षक शिक्षिका की बात करें तो 2 या 2 से अधिक भाषाएं। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर हम बच्चा एक जानता है, हिंदी जानता है, तो उसको क्या जरूरी है इंग्लिश आना चाहिए, संस्कृत आना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एनसीएफ 2005 कहता है मातृभाषा में दिया जाना चाहिए ज्ञान उसको, यानी उसकी मातृभाषा में वो सबसे अच्छी तरीके से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू है अब। संज्ञान के स्तर पर विकसित डॉट डॉट अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती हैं। दीपिका, प्रीति, अली, शहनबाज अहमद। तो भैया समय समाप्त हो चुका है। संज्ञान के स्तर पर विकसित, संज्ञान का मतलब होता है मेंटल पोजीशन, अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। तो अन्य भाषाओं से क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट बताओ। अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता। एक तबका दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, और एक तबका दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, बी बिहार है। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित जो है अन्य क्षमता ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बिल्कुल हमें को डेवलपमेंट करना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, समय शुरू हुआ है भैया। अब देख लेता हूं एक बार कमेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है पेडागोजी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे, सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे गाइस। भाषा शिक्षण को डॉट डॉट संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। बहुभाषी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है। बहुभाषी के तौर पर देखना चाहिए भाषा के शिक्षण को, यानी शिक्षण संकल्पना आप पढ़ा रहे हो, यानी शिक्षण क्या होता है? एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाने वाला जो है मेथड। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि आप के क्लास में एक बच्चा किसी तबके से है जो बहुत अलग भाषा बोलता है, दूसरा तबका एक अलग भाषा बोलता है, तो वो कैसे लेंगे आप? तो वो एक आपका संसाधन होगा, एक बेहतरीन संसाधन होगा। तो बहुत सारी अगर भाषाएं मिलजुल कर आती हैं तो वो आपके लिए संसाधन होगा। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। कौन सा बच्चा किस समाज से आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। अब हम 11 से 20 तक कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जाएंगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन लेने वाले हैं स्टार्टिंग के, 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं छंद से। अब बताइए, बिना ऑप्शंस का बात आ रही है, छंद के भेद कितने होते हैं? छंद के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शंस हैं आपके 3, 4, 2, ये 3 विकल्प आपके हैं। छंद के भेद 10 क्वेश्चन मैंने पेडागोजी से करे हैं। अब कॉन्सेप्ट के 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सुनीता चौधरी कह रही हैं हमसे क्या दुश्मनी है, नाम ले लिया, टेंशन मत लो। लव कुमार, सौरभ, श्रवण नागर, क्या बात है। परी,
अर्चना, अभिषेक, रंजना, शुभम, शबनम खातून। छंद के भेद कितने होते हैं? छंद के भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शंस हैं आपके 12, 13, ऑप्शंस हैं 16। 3 ऑप्शंस हैं 12, 13, 16। जल्दी से बताएंगे। जो दो दो मार रहे हैं तो दिमाग में रखना, बहुत गुस्सा आ जाएगा। अब की बार मैं फिर से कराऊंगा, 10-15 दिन बाद मैं छंद के बारे में फिर से पूछूंगा। दो 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 सब आ रहे हैं। नाम ले लो पहले। ओम प्रकाश ले लिया नाम, किरण भलवाला ले लिया नाम। नाम मत लिवाओ यार, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो चला जाएगा। हम 3 ऑप्शन दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 3 क्वेश्चन लेंगे संधि विच्छेद से। 3 क्वेश्चन संधि विच्छेद से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? बिल्कुल होगी श्रवण। आपके ऑप्शंस पर नज़र है मेरी, और मैं देख लेता हूँ। समय शुरू हुआ है आपका। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत धन श्वास हो जाएगा क्या? तो भैया राइट आंसर आपका उत जहां पर होगा। अब उतधन श्वास है, एक है उतधन श्वास। तो याद रखना है श्वास क्या होता है, हमेशा श्वास के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी उतधन श्वास चला जाएगा, श्वास नहीं होता कोई भी वर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? 3 क्वेश्चन संधि विच्छेद के हैं, एक और आएगा संधि विच्छेद से क्वेश्चन। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। महेंद्र, तारा, सत्य, क्या नाम है, सत्यवती चौधरी, तरुण, पवन शर्मा, बहुत बढ़िया। संगीता, अजय भाई। हर बहन हर भाई से माफ़ी चाहूँगा जिसका नाम नहीं ले पाते, टेंशन मत लेना, जल्दी मिलना होगा आपसे। विसर्ग संधि हो जाएगी क्या? विसर्ग हो जाएगी। निधन क्या हो जाएगा? नी अगर लग जाता है आगे तो आप जोड़ी लोगे, नी जिसमें लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा सर? विसर्ग हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मनाकुल, मनोकुल में क्या होता है? मनाधन हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर विसर्ग हो जाएगा। संधि विच्छेद का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है 3 क्वेश्चन, 3-4 और क्वेश्चन और लेंगे। संधि विच्छेद का ये जो है तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट है। बधूर्मी का संधि विच्छेद होता है। बधू धन उर्मी होता है, लेकिन उर्मी होता है या उर्मी? देखो, बधू होता है या बधू होता है, तो आप ये राइट आंसर बताओगे तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, बच्चे कह रहे हैं ए चला जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब क्या ऑप्शन नंबर ए जाएगा? तो यार सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए क्यों जाएगा? क्योंकि लास्ट में आपका ऊ नहीं लगा है, तो बधू धन उर्मी होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद गाइस। वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार आए हैं तो आपका क्लास ना छूटे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। हर बहन हर भाई मेरे परिवार का हिस्सा है। अब ऑप्शंस आपको देते हैं यहाँ पर। संस्कृत के वे शब्द, आगे के 5 प्रश्न आपको तद्भव तत्सम से मिलेंगे, 4 प्रश्न। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? हो सकता है तत्सम हो सकता है देशज हो। आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया। देश की स्थिति बहुत खराब है गाइज। इतनी तेजी से भारत में फैलने वाला कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें आ गई हैं, अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि हालत गंभीर होने वाली है। ठीक है, सुरक्षित रहिएगा, सावधान रहिएगा और किसी से मिलिएगा नहीं। पता नहीं हर गांव में, मेरे शहर, मेरे कस्बे में, मैं खुद जहाँ पे रहता हूँ, 3-4 लोग दिल्ली बम्बई से आए हुए हैं। अब बिना चेकअप के आए हैं, घुस गए हैं। कितने लोगों से मिलते हैं और कितने मेरे परिवार के सदस्यों से मिलते हैं जो दूर रहते हैं, और वो परिवार के सदस्य मुझसे आएंगे, मिलेंगे आके, है ना। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। खैर ऐसा ना हो, ईश्वर अल्लाह की कामना रही। ठीक है, क्योंकि हमने कल स्टेटमेंट अमेरिका का देखा है और अमेरिका ने वो शब्द कहे हैं कि आपको खुद ही पता होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल मैंने एक स्टेटमेंट देखा है। आपका रुक रहा होगा वीडियो, लेकिन मेरा नहीं रुक रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने स्टेटमेंट कल देखा है, तब तक आंसर करिएगा।
आंसर ये है आपका, कल ट्रंप साहब और ट्रंप के सबसे बड़े, जो अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनका कल मीटिंग हुआ था। उन्होंने मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश में कम से कम 1 लाख मरेंगे, और अभी 3,000 संख्या है, और 1 लाख अगर मर जाते हैं तो भी हम बहुत बड़े खुशनसीब होंगे कि हम लोगों को बचा पाए। संस्कृत के वे शब्द जो समय के अनुसार बीच बीच में अनेक परिवर्तन हुए हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत के शब्द होते हैं। अगर बदलाव की बात आती है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यज्ञोपवीत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। यज्ञोपवीत शब्द का जो तद्भव होता है, बहुत अपने अच्छी तरीके से सुना होगा कि यज्ञोपवीत क्या होता है यार? वो अपन लोग जनेऊ पहनते हैं ना, सुना है कभी? सुना है ना? तो बिल्कुल वही आंसर आपको मार देना है, जनेऊ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रज्जु शब्द का तद्भव क्या होगा? रज्जु शब्द का तद्भव, देखो रज्जु शब्द क्या है? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हर बहन हर भाई के माता पिता को जय हिंद। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं मिला है आपका, यही प्यार हम आपसे चाहते हैं, ठीक है? लाइक नहीं मिला है। रज्जु शब्द का अर्थ क्या है गाइस? रज्जु, देखिए रज्जु हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग यूज़ क्या करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं गाइस, रस्सी करते हैं यूज़, है ना? तो रस्सी यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर रस्सी के साथ चला जाएगा, ठीक है? जो भी होगा ऑप्शन। तद्भव शब्द वो होता है जो संस्कृत का बदला शब्द होता है, संस्कृत का बदला हुआ शब्द होता है। और तत्सम शब्द वो होता है जो आपका रज्जु है, जो संस्कृत का सीधा शब्द होता है। संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर परिवर्तन हो गया वो तद्भव हो गया। जैसे रज्जु में अगर परिवर्तन हुआ तो वो रस्सी बन गया, तो ये क्या है? तद्भव हो गया, ठीक है? और याद रखना है, तत्सम का संधि विच्छेद ततधन सम होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें